अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला एक ओपिनियन जो कि 13 मई 2021 को पब्लिश हुआ है। इसका टाइटल है पीपल टू पीपल कन्वर्सेशन। इसमें बात की गई है लोगों के बीच में ताउन या उनके बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में। ये लोग जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की बात की गई है। इस ओपिनियन में बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच पे जो लोग हैं या इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, और अगर कोई चीज़ उनको अलग अलग भी करना चाह रही है स्टिल जो है वो दोनों साइड के लोग आपस में किस वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड इसके मुसन्निफ हैं उस्मान खिलजी। इस ओपिनियन में इन्होंने लिखा है द रीसेंट न्यूज़ ऑफ बैक चैनल डायलॉग के जो अभी खबर आई है बैक चैनल डायलॉग की बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के बीच में केम एज ए ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पुरुमीद। तो ये एक पुरुमीद खबर है। केम एज एन ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ फॉर एडवोकेट्स मीन वो लोग जो डिफेंड करते हैं या वो लोग जो प्रमोट कर रहे होते हैं फॉर द एडवोकेट्स ऑफ पीसफुल साउथ एशिया। वो लोग जो साउथ एशिया के रीजन में अमन चाहते हैं। साउथ एशिया यहाँ पे क्यों लिखा गया है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया में फॉल करते हैं। बैक चैनल डायलॉग्स मीन्स कि वो डायलॉग्स या वो कन्वर्सेशन जो कि फ्रंट एंड मीडिया को अभी प्रेजेंट नहीं की गई। दोनों मुल्कों के जो टॉप लेवल्स के लोग हैं वो अभी आपस में बातें कर रहे हैं, पर वो चीज़ पब्लिक तक अभी प्रेजेंट नहीं की गई। तो जो यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने किया है कि जो अभी खबर आई है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों के बीच में बैक चैनल डायलॉग्स चल रहे हैं, वो एक पुरुमीद खबर है उन लोगों के लिए जो कि साउथ एशिया में मतलब जनूबी एशिया में अमन चाहते हैं। हाउएवर अलबत्ता क्रिटिकल एंगल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एंगल को कहा गया है, मेन बात को। क्रिटिकल एंगल मिसिंग फ्रॉम कन्वर्सेशन इज़ दैट ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन के यहाँ पे बताया गया है कि अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ को मिस कर दिया गया है, वो है इस रीजन के मतलब साउथ एशिया के लोगों को। डिस्पाइट ऑल प्रोपेगेंडाज अटेम्प्ट टू टर्न सिटीजन अगेंस्ट ईच अदर बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। तो सारे जो है प्रोपेगेंडाज जो किए गए जिसमें दोनों मुल्कों के शहरियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया जाए उनकी कौमियत की बेसिस पे, तो वो भी जो है काम के नहीं रहे। यूजिंग जिसमें मतलब कि नेशनैलिटी की बेसिस पे उनको जो डिवाइड किया गया है, प्रोपेगेंडा किए गए कि दोनों मुल्कों के शहरियों को दोनों मुल्कों के लोगों शहरियों को या लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया जाए, तो वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं रहे। जिसमें पहले क्या किया गया, सस्पेंशन ऑफ वीज़ाज़ एंड ट्रेवल्स के मनसूख कर दिए गए वीज़ा और ट्रेवल्स दोनों मुल्कों के लोगों को, मतलब कि इंडिया वाले पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ वगैरह नहीं देते थे। बैनिंग टीवी के चैनल्स को बैन किया गया। एन आर्टिस्ट मतलब जो आर्टिस्ट वहाँ पे जैसे इंडिया में हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट होते थे तो उनको निकाल दिया जाता था। एंड थ्रेट ऑफ मिलिट्री अग्रेशन, और पर जो खतरे होते हैं, थ्रेट्स मीन खतरे ऑफ मिलिट्री अग्रेशन, फौजों की जारियत पसंद के मतलब एक्सेसिव वो अगर अटैक्स वगैरह करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन बोथ कंट्रीज़ हैव रिमेन्ड कनेक्टेड। बहुत सारे लोग दोनों मुल्कों के आपस में फिर भी कनेक्टेड रहे, किसके थ्रू द इंटरनेट। तो कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा अटैम्प्ट्स किए गए जिसमें वीज़ाज़ को सस्पेंड कर दिया गया या टीवी चैनल से आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है, उन लोगों को जैसे इंडिया में पाकिस्तानी अगर आर्टिस्ट जाते तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको वीज़ास वगैरह नहीं दिए जाते। और फिर यहाँ पे मिलिट्री एस्पेक्ट के हिसाब से कि जो है LOCs पे जो है फायरिंग वगैरह हो रही होती है। तो वो तीनों एक्शंस के बावजूद भी जो है मुल्क के जो दोनों मुल्कों के लोग हैं आपस में इंटरनेट की वजह से कनेक्ट रहे। तो यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में कि व्हाट आर द फैक्टर्स और एलिमेंट्स जिसके थ्रू लोग जो है आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कौन से किस्म के प्रोपेगेंडास किए गए हैं, प्रोपेगेंडिक मेयर्स जिसमें जो है लोगों को आपस के एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। दिस वॉज ऑल द मोर कॉन्स्पिक्यूस का मतलब वो चीज़ जो कि नज़र आ रही होती है, जिसको अट्रैक्टिंग नोटिस या अटेंशन, जो चीज़ सामने ज़ाहिर हो रही होती है, नज़र आ रही होती है। दिस वॉज ऑल द मोर कॉन्स्पिक्यूस व्हेन, ये सब ज़्यादा नमूदार हुआ या ज़ाहिर हुआ व्हेन पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया एंड हैशटैग इंडिया नीड्स ऑक्सीजन बिकेम टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग ऑन ट्विटर इन बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये तब ज़्यादा सामने आया, नमूदार हुआ जब जो है ये दोनों हैशटैग्स जो हैं पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया और हैशटैग इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, ये दोनों हैशटैग जो है बहुत मशहूर हो गए और प्रमोट होने लगे। कब ये हुआ? अपॉन द ट्रेजिक सर्च ऑफ कोविड-19 केसेस अक्रॉस द बॉर्डर। तब जब जो है कोविड-19 के केसेस जो है अलमनाक तरीके से, सर्च मीन्स बढ़ जाना,
ट्रेजिक मीन्स के कॉजिंग और कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड सॉरो, मतलब अलमनाक तरीके से जो है एकदम सर्ज हुआ, मतलब राइज हुआ इन कोविड-19 केसेस में अक्रॉस द बॉर्डर मीन्स के इंडिया में। एंड रिजल्टेंट, और उसका नतीजा क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन देयर, वहाँ पे ऑक्सीजन की, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो तब जो है ये हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया एंड हैशटैग इंडिया नीड्स ऑक्सीजन बहुत ही मशहूर हुए दोनों इंडिया और पाकिस्तान के साइड पे, ट्विटर पे। थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानीज, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, इंसानियत के नाते पे, स्टार्टेड कॉलिंग ऑन द गवर्नमेंट, हुकूमत को कहने लगे टू गिव इंडिया मेडिकल हेल्प, कि इंडिया की मेडिकल हेल्प की जाए। कि इंसानियत के नाते पे हज़ारों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी हुकूमत को फोर्स किया कि इंडिया की मेडिकल ग्राउंड पे हेल्प की जाए। सब्सिक्वेंटली उसका नतीजा क्या हुआ, 2 ऑफर्स वर मेड फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से 2 ऑफर्स की गई। फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान लार्जेस्ट चैरिटी द ईदी फाउंडेशन, एक जो है पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ईदी फाउंडेशन है, उन्होंने ऑफ़र की दैट ऑफर्ड अ फ्लीट ऑफ 50 एम्बुलेंस एंड सप्लाईज, उन्होंने कहा कि हम अपनी 50 एम्बुलेंस और कुछ मेडिकल सप्लाईज देंगे, और रिक्वेस्टिंग वीज़ा फॉर द स्टाफ टू बी एबल टू ड्राइव ओवर, और फिर उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि आप लोग वीज़ा हमारे ड्राइवर्स का अलाउ करें ताकि वो अपनी एम्बुलेंसेज इंडिया में लेके जा सके। और दूसरा क्या, तो पहला हमारे पास ईदी फाउंडेशन ने जो है वो लोगों के कहने पे, फोर्स करने पे, इंसानियत के नाते पे इंडिया की हेल्प करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 50 एम्बुलेंसेज देंगे और मेडिकल सप्लाईज देंगे, और इंडिया को रिक्वेस्ट की कि हमारे जो स्टाफ है उनको वीज़ा दिया जाए ताकि वो इंडिया में अपने एम्बुलेंसेज लेके आ सकें और चला सकें। एंड सेकंड, दूसरा क्या, फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद भी एक ऑफ़र लगाई दैट ऑफर्ड वेंटिलेटर्स, उन्होंने क्या क्या ऑफ़र किया, वेंटिलेटर्स दिए, डिजिटल एक्सरे मशीन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एज अ गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी, इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए उन्होंने, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स और पीपीईज देने की जो है वो इजहार किया। तो यहाँ पे बताया कि पाकिस्तान के लोग इंसानियत के नाते पे कैसे इंडिया के साथ अटैच हैं, उन्होंने हैशटैग के थ्रू भी शो किया और फिर गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी फोर्स किया। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया कि गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की तरफ से कौन से पॉजिटिव मेयर्स या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स पे वर्क किया गया। हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया सॉलिडेरिटी इन टफ टाइम, मतलब दोनों मुल्क पाकिस्तान ने इत्तेहाद का इजहार किया मुश्किल हालात में इंडिया के, और पॉजिटिव मेयर्स जो लिए। सच गेस्चर्स, इस किस्म के जो गेस्चर्स हैं, आर अ विन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये एक जीत है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए। वेयर आर्ग्यूएबली इट वॉज सोशल मीडिया प्रेशर दैट लेड टू एक्शन और बाय द गवर्नमेंट, कि ये सोशल मीडिया जो है उसी के प्रेशर की वजह से जो है लोगों ने प्रेशर बिल्ड किया गवर्नमेंट पर कि ये जो है एक्शन ले या काम करें। दो द ऑफ़र वॉज नॉट एक्सेप्टेड, हालांकि ये जो ऑफ़र पाकिस्तानियों ने लगाई इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर लिया। इट सर्टनली सर्व एज अ वार्म पीपल लेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, पर ये एक जो है बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मतलब एतमाद पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छा मेयर था दोनों मुल्कों के बीच में एतमाद पैदा करने के लिए, विच वी नीड मोर ऑफ, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन कंसिस्टेंट, के कल्चर जो है हमारा जो रस्म व रवाज, हमारे जो कल्चर है या हमारी तहजीब जो है, उनका एक्सचेंज दोनों मुल्कों के बीच में होता ही रहता है ऑन इंटरनेट पे, डिस्पाइट बैन्स ऑन ईच अदर्स टीवी चैनल, जबकि हालांकि दोनों मुल्कों में जो है एक दूसरे के टीवी चैनल्स पे बैन लगा हुआ है, पर स्टिल जो है हमारा कल्चर, मतलब जो हमारे रसूमात हैं या हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, वो दोनों मुल्कों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्सचेंज होती रहती। वेदर इट्स विटी मीन्स, भले ये कोई जो है वो दिलचस्प किस्म के या हिलेरियस किस्म के, ह्यूमर किस्म के कोई मीम्स हो, हिलेरियस कंटेंट क्रिएटर या मस्ती मजाक वाला कोई स्टफ क्रिएट करने वाले हों, और मोर सीरियस इश्यूज रिलेटिंग टू पेंडेमिक, या फिर कोई सीरियस किस्म का इशू है जैसे कि ये कोविड पेंडेमिक। द ओवरवेलमिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन द बोथ साइड्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री हैव कंटिन्यू टू ब्रिंग अस टुगेदर, के हमारे दोनों मुल्कों की ज़बान, कल्चर और जो हमारी हिस्ट्री है वो दोनों मुल्कों को आपस में क्लोज करती रहती है। मतलब ये जो मेन फैक्टर्स बिहाइंड द ब्रिंगिंग बोथ कंट्रीज टुगेदर हैं वो ये फैक्टर्स हैं, लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। भले दोनों मुल्कों की तरफ से बैन्स लग गए हैं, पर हम जो है मीम्स हों या फिर कोई सीरियस इशू हो जैसे पेंडेमिक हो, इन दोनों के ये भी जो पैरामीटर्स हैं ये दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में क्लोज लाते हैं।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्टर्स जो कि कन्वर्ज कर रहे हैं या ब्रिंग कर रहे हैं दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में क्लोज। द पवारी मीम इज़ वन केस इन पॉइंट। इसकी एक मिसाल वो जो पवारी वाला मीम था वो है। Where a 3-second clip by Pakistani content creator Dananir Mubin became a viral hit on both sides of the border कि एक जो 3 सेकंड की थोड़ी सी वीडियो थी पाकिस्तान की एक बंदी की दनानीर मुबीन ने जो पवारी मीम बनाई थी वो दोनों साइड बॉर्डर्स के साइड पे मतलब इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मशहूर थी विद ब्रांड्स यूजिंग डिफरेंट renditions of it for advertising, politicians using it at rallies, musicians creating their remix and citizen on both sides they creating their own takes on it कि ये जो पवारी वाली मीम थी वो जो बहुत कॉमन हुई है मशहूर हुई दोनों साइड्स पे तो उसको डिफरेंट ब्रांड्स ने उसको थोड़ा चेंज करके एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया है, पॉलिटिशियंस अपनी रैलीज में इसको यूज़ कर रहे हैं, म्यूजिशियंस इसी चीज़ से अपने रिमिक्स बना रहे हैं और फिर जो दोनों साइड्स के मतलब दोनों बॉर्डर्स के साइड पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं इसके अपनी अपनी तरीके से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। दनानीर ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर बेटर रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल आर्क राइवल्स एज अ वीडियो बॉट द पीपल टुगेदर। दनानीर जो है वो भी उन्होंने कहा कि वो दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे ताल्लुकात देखना चाहती हैं और फिर जो है क्योंकि सियासी जो दुश्मनी है उस चीज़ को ओवरकम किया जाए इस वीडियो के थ्रू जो कि लोगों को आपस में क्लोज ला रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो दिस पवारी मीम और दिस टाइप ऑफ मीम्स जो हैं या एंटरटेनमेंट्स कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। हमारे ये थॉट्स हमारे वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द कंटेंट भी सेम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो अ वे टू कनेक्ट द पीपल कि लोग जो हैं दोनों साइड्स के लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास पवारी मीम की बताई गई। फिर अब सियासी एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट मतलब सियासी फ्रंट पे द शॉर्ट लिव्ड अनाउंसमेंट बाय द टेम्पररी फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर कि एक अनाउंसमेंट की गई जो कि थोड़े टाइम के लिए फेडरल मिनिस्टर बने थे इकोनॉमिक अफेयर्स के हमाद अजहर ऑफ रिज्यूमिंग ट्रेड विद इंडिया के हम इंडिया के साथ अपना तिजारत को रिज्यूम कर रहे हैं दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं विच गवर्नमेंट लेटर बैक ट्रैक जिसको हुकूमत ने दोबारा इस अनाउंसमेंट को वापस ले लिया ऑन ऑल्सो हाईलाइटेड और ये बात भी कही द नीड फॉर द ट्रेड टू कंटिन्यू और उन्होंने हमाद अजहर ने ये भी बात कही कि जो है तिजारत को हमेशा दोनों मुल्कों के बीच में कंटिन्यू रहते रहना चाहिए। पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट एले चाइना पाकिस्तान अपने करीबी दोस्त चाइना से सीख सकता है डिस्पाइट हैविंग हैड अ शॉर्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली विद इंडिया जिसकी अभी जो है थोड़ा अरसा पहले आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मतलब झगड़ा हुआ था दोनों मुल्कों के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में हैड अ ट्रेड वॉल्यूम ऑफ मोर देन 87 बिलियन इन 2020 इंडिया और चाइना के बीच में फिर भी तिजारत जो है 2020 में 87 बिलियन तक की रही विद द लेटर कंट्री मतलब चाइना के साथ इंडिया और चाइना की तिजारत 87 बिलियन रही 2020 में डिस्पाइट ऑफ इट के उन दोनों के बीच में आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था 2020 में कि दोनों मुल्क जो हैं आपस में जंग हुई थी हथियारों से उन्होंने झगड़े किए थे। Compare this with China and Pakistan's trade volume of 17 billion in 2021 अगर इसका मुकाबला किया जाए पाकिस्तान और चाइना की तिजारत के उस वॉल्यूम के बारे में तो वो सिर्फ 17 बिलियन है जबकि दोनों चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है तब भी हमारी तिजारत जो है दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ 17 बिलियन की है जबकि इंडिया और चाइना के जो है आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हैं आपस में झगड़े भी हुए थे पर फिर भी उन दोनों के बीच में तकरीबन तिजारत जो है 87 बिलियन की हुई है। इट goes to show ये हमें दिखाता है that successful foreign policy doesn't let the economy suffer despite military rivalry कि ये इस बात की गवाही देता है कि भले दोनों मुल्कों के बीच में मिलिट्री राइवलरी मतलब दुश्मनी है फौजी दुश्मनी है पर तब भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसी डिज़ाइन की जाए कि जिससे इकोनॉमी सफ़र ना करे मईशत पे उस पर कोई भी असर ना आए इवन अगर दोनों मुल्कों के बीच में दुश्मनी है राइवलरी है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एज रिजल्ट ऑफ गुड फॉरेन पॉलिसी कि फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिस भले दोनों मुल्कों के बीच में दुश्मनी भी हो पर तब भी जो है एक मईशत को सफ़र नहीं करना चाहिए जिसकी मिसाल आप इंडिया और चाइना के ट्रेड वॉल्यूम को देख के कर सकते हैं कि उन दोनों मुल्कों के बीच में 2020 में झगड़े भी हुए थे फिर भी उनका जो ट्रेड है दोनों मुल्कों के बीच में दैट वॉज 87 बिलियन
एज फार एज द इशू ऑफ कश्मीर इज़ कंसर्न, जहाँ तक कश्मीर के मसले की बात है, पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ कश्मीरी पीपल। पाकिस्तान को जो है कश्मीर के लोगों के हक में के बारे में बोलते रहना चाहिए। इन लाइन विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो कि इस चीज़ यूनाइटेड नेशन की मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके साथ साथ, जिसमें लोग दैट कॉल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो ऑफ कश्मीरी पीपल, जो कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो कि कहती है कि कश्मीर के लोगों को खुद इरादियत का हुकूक दिए जाए ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में खुद ही डिसाइड करें। समथिंग दैट द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रीनेग्ड मीन्स कि गो बैक ऑन प्रॉमिस, या जिस चीज़ से हट गए हैं या रिवोक कर दिया है, जिस चीज़ राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों कश्मीर के लोगों की, जिसको मोदी की गवर्नमेंट ने निगेट कर दिया है या रीनेक्ट कर लिया है, मतलब उससे हट गए हैं। ऑन बाय स्क्रैपिंग मीन कचरा करना। ऑन बाय स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब उन्होंने एब्रोकेट किया, हटा दिया आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट हैड मेड जम्मू कश्मीर रीजन ऑटोनोमस, जिसने जम्मू और कश्मीर के रीजन को एक खुद मुख्तियार रियासतें बना दिया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कश्मीर का मसला, जब तक कश्मीर के मसले की बात है तो पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर के मसले के लिए यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसी के हिसाब से जो पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए बोल रहे हैं बोलते रहना चाहिए। वो रेजोल्यूशन जिसको रीनेक्ट किया, मतलब जिसके अगेंस्ट गए इंडिया की गवर्नमेंट जब उन्होंने एब्रोकेट किया या ख़त्म किया आर्टिकल 370 को, तो यहाँ पे यही बताया गया कि पाकिस्तान को सेम ही स्टांस रखना चाहिए अपना कश्मीर पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। बेनिफिट्स टू द कश्मीरी पीपल ऑन ओपनिंग ऑफ ट्रेड एंड वीज़ा रेजीम्स, कि क्या फ़ायदे होंगे कश्मीर के लोगों को अगर जो है तजारत और वीज़ा खुल जाता है दोनों मुल्कों के बीच में, तो उससे कश्मीरी के लोगों को क्या फ़ायदा होंगे। इन 2003 में व्हेन द रिलेशन थॉट बिटवीन टू साउथ एशियन कंट्रीज, जब थोड़े रिलेशन बेहतर हुए थे दोनों मुल्कों के बीच में, कश्मीरीज ऑन द बोथ साइड कुड विजिट रिलेटिव्स, कश्मीर के लोग दोनों मुल्कों पे बॉर्डर्स के दोनों साइडों पे अपने दोस्तों अहबाबों से मिल सकते थे। कुड विजिट द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड ऑन बोथ साइड ऑन द अदर साइड, कश्मीर के लोग इंडिया में भी अपने दोस्त और अहबाबों से मिल सकते थे और फिर यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी मिल सकते थे। ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, तजारत कर सकते थे। अल्बर्ट अंडर स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल, पर तब भी जो है वो बॉर्डर पे ख़ास किस्म का सख्त किस्म का कंट्रोल होता था, पर तब भी 2003 में जो है वो कश्मीर के लोग दोनों साइड बॉर्डर्स के आ जा सकते थे। इन 2008 में क्या हुआ, एन अनप्रेसिडेंटेड जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री वॉज सेटअप, एक कमेटी बनाई गई विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ साइड ऑफ LOC के, जिसमें दोनों मुल्कों के मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के साइडों के LOC के मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइडों के लोग जो है उसमें शामिल थे। इन अटैम्प्ट टू फॉस्टर ट्रेड, जो कि एक जो है तरीका था कि तजारत को बढ़ाया जाए, फॉस्टर मीन्स के बढ़ाया जाए। एन इनिशिएटिव लॉडेड बाय द करंट एडवाइजरी ऑन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर मोहित यूसुफ इन अ पेपर रिटन इन 2009, कि ये एक इनिशिएटिव था जिसको बहुत ही सराहा था, जो कि अभी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ने, करंट एडवाइज़र मोहित यूसुफ ने अपने 2009 में एक पेपर में इस चीज़ को बहुत सराहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेटअप की जाए ताकि दोनों मुल्कों के तजारती ताल्लुकात को बेहतर किए जाएँ। इन 2012 में क्या हुआ, द करंट ह्यूमन राइट मिनिस्टर डॉक्टर शीरी मज़ारी हैड हाईलाइटेड द पोटेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। तो 2012 में जो है दोनों मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन हुई थी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पे। दीज टू इंस्टेंसेस शो दैट द करंट कैबिनेट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइंड्स कि ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहित यूसुफ और शीरी मज़ारी जो कि अभी ह्यूमन राइट मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने 2009 और 2008 और 2012 में जो बातें कही थी कि मोहित यूसुफ ने इस चीज़ को कहा था कि ट्रेड को फॉस्टर किया जाए, उस चीज़ को बहुत प्रमोट किया था, और शीरी मज़ारी ने न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के आइडिया दोनों के लिए जो दोनों मुल्कों ने कोऑपरेट किया था उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया था और सराहा था। तो इस चीज़ की वो निशानदेही करें कि ये दोनों इंस्टेंसेस ये चीज़ शो करते हैं कि जो करंट कैबिनेट है उसमें ऐसे लोग मौजूद है दैट हैव सीन द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, जो जिन लोगों को ये उम्मीद है या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि दोनों मुल्क जो हैं इंडिया और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। समथिंग दैट वी विल होपफुली सी
कम टू लाइफ, ये कुछ वो चीज़ जो कि थोड़े दिनों में होगी, इफ़ द लेटेस्ट ओवरचर ऑफ कॉर्डिनलिटी बाय बोथ साइड आर सिंसियर। अगर जो है अभी जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो अगर बेहतर ताल्लुकात हैं तो होंगे, ये अच्छे एतमाद पैदा होगा, तो हम ये चीज़ फ्यूचर में मतलब थोड़े टाइम में देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले असल में इसमें बताने का मकसद ये है कि जो अभी कैबिनेट है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं कि दोनों मुल्कों की कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन से मेयर्स हो चुके हैं। तो 2003 में रिलेशंस बेहतर हुए थे, तो इंडिया कश्मीर के लोग आप दोनों बॉर्डर्स के साइड पे जो है आ जा सकते थे। 2008 में जो है जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक सेटअप की गई थी, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। 2009 में ये चीज़ हुई थी, और 2012 में जो है वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के बारे में बातें की गई थी। तो अभी यहाँ पे ये उम्मीद रखी गई है, यहाँ पे एक होप शो की गई है कि अभी जो कैबिनेट है वो भी इन लोगों के जो ये चीज़ दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, 2009 और 2012 में उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो वो भी अभी कैबिनेट में है। तो इसका मतलब दोनों मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन बेहतर हो सकती है। द इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन द वाटर कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो है दोनों मुल्कों के कमिश्नर ने, इंडिया और पाकिस्तान के कमिश्नर के बीच में मीटिंग्स हुई थी या टॉक्स हुई थी मार्च में, आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद, टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें बातें की गई थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि इंडिया कश्मीर पे बना रहा है उसके बारे में। एज पाकिस्तान हैज़ राइट टू रेज ऑब्जेक्शन, के पाकिस्तान के पास ये हक है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ऑन द डिज़ाइन ऑफ द डैम बिल्ड बाय इंडिया, जो इंडिया ने डैम बनाए हैं उनके डिज़ाइन पर, ऑन द रिवर डेजिग्नेटेड टू इट फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, जिनका पाकिस्तान को बगैर किसी रोक टोक के पानी इस्तेमाल करने का राइट दिया गया है। बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को इंडस, चनाब और झेलम मिले थे, रावी, ब्यास, सतलज जो है वो इंडिया को मिले थे। तो अगर उन पे इंडस, चनाब और झेलम पे जो है अगर इंडिया कोई भी डैम बनाता है तो उस डैम के डिज़ाइन को पाकिस्तान जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो यहाँ पे वो बात की गई। द मैटर हैज़ येट टू बी रिजॉल्व, ये मसला अभी हल होना है, बट द होप लाइज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉक्स, के अभी ये उम्मीदें हैं कि जो है ये बातें इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातें अभी कंटिन्यू होंगे। दिस कम आफ्टर द वेलकम अनाउंसमेंट ऑफ द मिलिट्रीज ऑफ द बोथ साइड टू रिकमिट टू द 2003 सीज फायर अलॉन्ग विद द LOC। ये बात तब हुई जब दोनों मुल्कों के मिलिट्री ने, फौजियों ने ये बात की कि वो 2003 के जो सीज़ फायर का, जंगबंदी का मुआहदा है, उस पर दोबारा अमल दरामद करेंगे। तो यहाँ पे दो बातों को डिस्कस किया गया। एक बात जो को डिस्कस की गई है दैट इज़ अबाउट अंडर वाटर ट्रीटी, कि जो वाटर इशूज़ है दोनों मुल्कों के बीच में उसके रेजोल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे बताया कि ये चीज़ हुई कब, जब दोनों मुल्कों के बीच में फ़ौजियों ने सीज़ फायर को रिकमिट करना चाहे कि वो जंगबंदी को दोबारा कंटिन्यू रखेंगे, जो 2003 में मुआहदा हुआ था उसके बारे में। तो इस पैराग्राफ में हमने बात की जो वाटर रिलेटेड इशूज़ हैं उन पे दोनों मुल्कों के बीच में। आगे तहरीर किया गया, हाउ एवर द स्टेट हेयर अपेयर्स टू बी वैसिलेटिंग ऑन इट्स स्टांस, कि जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने जो स्टांस उन्होंने जो एक्शन लिया, स्टेप लिया है, उस पर वो कांस्टेंट नहीं रही, उनके जो डिसीजन है वो डगमगा रहे हैं, कांस्टेंट डिसीजन नहीं रहा है। इज़ दिस बिकॉज, क्या ये वजह है द सिविलियन गवर्नमेंट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिसी, कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इंडिया के पॉलिसी जो अपने बना रहे हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वन पॉलिसी स्टेटमेंट इज़ बीइंग कॉन्ट्राडिक्ट बाय द नेक्स्ट, कि एक जो पॉलिसी दी जा रही है वो अगली पॉलिसी के मुखालिफ है या उसके अगेंस्ट जा रही है। एज एविडेंट फ्रॉम द अनाउंसमेंट, जिस चीज़ का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अबाउट द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया, के पहले ये जो है फॉरेन मिनिस्टर, पहले जो है हमाद अजहर ने कहा कि हम तजारत को बहाल करें इंडिया के साथ, बीन टेकन बैक ऑन द नेक्स्ट डे, और यही बात जो है अगले दिन पे दोबारा वापस ले ली गई थी। तो इस बात को अंदाज़ा लगाया सकता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है और एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं रही, वैसिलेट कर रही है, मतलब डगमगा रही, गैर मुस्तकिल है पाकिस्तान की पॉलिसीज़। विद रिपोर्ट ऑफ मीटिंग बिटवीन इंटेलिजेंस चीफ ऑफ बोथ साइड टेकिंग प्लेस इन इंडिया दुबई, कि दोनों मुल्कों के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो इंडिया दुबई में मिल रहे हैं। ये इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़रूरी है दैट पाकिस्तान रिलेशन विद बांग्लादेश ऑल्सो इम्प्रूव्स, कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ भी सुधारे जाएँ या सुधरें, विद द इम्पेटस प्रोवाइडेड बाय द क्वाइट डिप्लोमेसी बिटवीन टू एज ऑफ द लास्ट ईयर अलॉन्ग विद द टॉक एट OIC समिट, के दोनों मुल्कों के बीच में जो
मूवमेंट आई है, मोमेंटम मिल रहा है टॉक्स को, इम्पेटस कहते हैं, मोमेंटम मिल रहा है, मतलब थोड़ा ट्रिगर किया जिस चीज़ ने, वो किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि क्वाइट डिप्लोमेसी की गई, मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी को ही प्रमोट किया गया दोनों बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। तो वो भी जो है वो भी जो है इम्प्रूव हुए पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई। एक चीज़ इन्वॉल्व थी कि क्या एफर्ट्स किए गए, क्वाइट डिप्लोमेसी के साथ वर्क किया गया, दूसरा टॉक्स भी की गई OIC समिट में दोनों मुल्कों के बीच में। तो इससे दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस में थोड़ा सुधार आया। आगे एंड में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। कमेंडेशन में इन्होंने कहा लेट द पेंडेमिक बी अ लेसन, कि हमें जो है पेंडेमिक से, कोविड पेंडेमिक से सबक लेना चाहिए ऑन द नीड्स ऑफ साउथ एशिया या जनूबी एशिया की ज़रूरत पे, टू इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ केयर, कि वो हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, मतलब सेहत के खाते में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, रादर देन बॉम्ब्स दैट कांट हेल्प अस टू ब्रीथ, ना कि न्यूक्लियर एनर्जी या बॉम्ब्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो कि हमें ज़िंदा नहीं रहने देंगे या हमें सांस नहीं लेने देंगे। इंस्टेड इट इज़ द टाइम फॉर सार्क, की ज़रूरत है कि सार्क जो है एक्टिव की जाए, मतलब सार्क जो साउथ एशियन रीजन की, साउथ एशियन एसोसिएटेड रीजन की कॉरपोरेशन है, उसको प्रमोट किया जाए, उसको रिवाइटलाइज किया जाए, उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए। हुज प्रोग्रेस इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसकी जो है तरक्की का काम जो है रुकावट बना हुआ है, बाय टेंस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, क्यों बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में तनाव था, तो इस वजह से जो है सार्क की वर्किंग बहुत ही मसले का शिकार बन रही थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ टाइम फॉर सार्क टू बी रिवाइटलाइज, के पास सार्क को दोबारा ज़िंदा किया जाए, उसे दोबारा जान बख्शी जाए, एंड फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज़, और सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, टू प्रमोट विद वन अनदर, टू कोऑपरेट विद वन अनदर, एंड फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज़ टू कोऑपरेट विद वन अनदर, ताकि जो है दोनों जो मेंबर्स हैं सार्क के, जो सार्क के 8 मेंबर्स हैं, जिसमें मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और नेपाल आते हैं, तो वो जो है आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करें, ताकि जो है सार्क को दोबारा जिंदा जान बख्शी जाए या उसको रिवाइटलाइज किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा सजेशन दिया गया कि सार्क को रिवाइटलाइज किया जाए। और तीसरी बात, लेट्स द पीपल ऑनलाइन वॉइस ऑफ पीस मटेरियलाइज, ताकि जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं या जिसमें आपस में कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उस चीज़ को भी बढ़ाया जाए ताकि अमन को प्रमोट किया जाए। अलाउ देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ टूरिज़म एंड कोलैबोरेशन, उनको जो है टूरिज़म की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, एंड अक्रू इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और फिर तिजारती फ़ायदे लिए जाएं अपने पड़ोसियों के साथ तिजारत करके। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स के दोज हु लिविंग नेक्स्ट टू अस, या हमारे करीबी, तो हमारे पास इंडिया हमारा नेक्स्ट नेबर है, तो हम उसके साथ अपने तिजारत करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तिजारती या माशरती फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। पीस मस्ट बी पीपल लेड एंड इंक्लूसिव, के जो अमन है उसमें लोगों की शमूलियत होनी चाहिए और लोगों को उसका इख्तियार होना चाहिए कि वो उसमें शामिल हों, और इट विल नॉट सस्टेन, अदरवाइज़ ये गैर मुस्तकिल होगा, ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका पॉइंट ये है कि लोगों को जो है अमन के लिए शामिल किया जाए। द साइंस आर देयर बट इट विल रिक्वायर बोल्ड डिसीजन, कुछ मतलब के स्टांस हैं, कुछ चीज़ों के इंडिकेशंस वो नहीं हैं, पर स्टिल जो है वो बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे बाय बोथ साइड टू टेक द इनिशिएटिव, इनिशियल काम को करने के लिए या पीस को प्रमोट करने के लिए। तो इस पूरे ओपिनियन में इन्होंने, उस्मान खिलजी ने बताया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, भले दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के वीज़ास को बंद कर देते हैं, आर्टिस्ट को बैन कर रहे हैं या मिलिट्री एग्रेशन है, और फिर उस पर जो है पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी दिखाई टफ़ टाइम में। पाकिस्तान की लोगों ने इंसानियत के नाते पे गवर्नमेंट को फोर्स किया, गवर्नमेंट ने जो है वो वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स और PPE देने का वादा किया, और फिर ईदी फाउंडेशन ने अपनी एम्बुलेंस और मेडिकल सप्लाईज़ देने का वादा किया, पर इंडिया वालों ने इस चीज़ को निगेट कर दिया, उन्होंने नहीं ये पाकिस्तान से हेल्प ली, पर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट था। फिर बताया कि कल्चरल एक्सचेंज तो दोनों मुल्कों के बीच में फिर भी भले TV वगैरह बैन पे, चैनल्स वगैरह बैन हो, इंटरनेट के थ्रू जो है वो कल्चरल एक्सचेंज चलता रहता है, जिसकी मिसाल उन्होंने पवारी मीम्स की दी। फिर उन्होंने कहा कि फॉर पॉलिटिकल फ्रंट्स पे फिर बात की कि
फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए कि भले दो मुल्कों के बीच में दुश्मनी भी हो, तब भी जो है इकनॉमी को कोई मसला ना हो। तो उसमें इंडिया और चाइना की मिसाल दी गई। फिर आगे कहा कि कश्मीर के इशू को पाकिस्तान को प्रमोट करते रहना चाहिए। और फिर आगे उन्होंने बात की कि थोड़ा उन्होंने एक पॉजिटिव जो कहते हैं ना होप दिखाई कि जो अभी कैबिनेट है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने मोहित यूसुफ और शीरीन मज़ारी की मिसाल दी कि मोहित यूसुफ ने 2008 में जब जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेटअप हुआ था तो उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया था कि इससे जो है दोनों मुल्कों के बीच में तजारत बढ़ेगी। इसी तरीके से जो शीरीन मज़ारी हैं उन्होंने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पे दोनों मुल्कों के कॉपरेशन को बहुत अप्रिशिएट किया था 2018 में। तो यहाँ पर एक होप दिखाई गई है कि दोनों जो कैबिनेट है उसमें ऐसे लोग हैं जो दोनों मुल्कों के बीच में कॉपरेशन चाहते हैं। फिर पाकिस्तान और इंडिया के वाटर इशू के बारे में बात किया। फिर कहा कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिसी मतलब यहाँ पे एक मसला जो है इशू हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो अपने स्टांस पे एक जगह पे स्टेबल नहीं है, तो वैसिलेट कर रही है अपने स्टांस पे। कि पहले कहा गया कि हम इंडिया के साथ अपना ट्रेड करना चाहते हैं, दूसरे साइड पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। फिर कह रहे हैं कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि बांग्लादेश के हमारे पास साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उस पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। एंड में रिकमेंडेशन दी गई है कि पाकिस्तान और इंडिया को हेल्थ केयर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, सार्क को जो है रिवाइटलाइज करना चाहिए, लोगों को जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वॉइस रेज की है तो उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। और फिर जो है अपने नेबर्स के साथ जो है तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी मईशत बेहतर हो। और फिर ख़ास जिस बात पे हाईलाइट किया कि जो अमन का प्रोसेस है उसमें लोगों को पीपल लेड एंड पीपल इंक्लूसिव होना चाहिए कि लोगों को शामिल होना चाहिए। फिर एंड में ये कहा कि हुकूमत को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो है दोनों मुल्कों के बीच में पीस को प्रमोट किया जाए, स्टेबल किया जाए। होप यू लाइक दिस ओपिनियन। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।